90 के दशक में सबको तेजी से पैसा कमाने की लत थी, सबको शॉर्टकट की तलाश थी। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड का इतिहास तो सब जानते ही थे कि कैसे दौलत और शोहरत के चक्कर में तमाम लड़के अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। उसी वक्त एक और आदमी था जो पैसे कमाने के लिए कई तिकड़म बिड़ाने में लगा था। नाम था उसका अब्दुल करीम तेलगी। लेकिन उसका तरीका अंडरवर्ल्ड नहीं बल्कि अंडर द टेबल था। पैसे कमाने की लत उसे बचपन से ही लगी हुई थी, शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से। करीम का जन्म 1961 में कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। पिता रेलवे में कर्मचारी थे, मगर वो बहुत ही जल्दी गुजर गए। परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल बेचे, सब्जी बेची और किसी तरह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। सऊदी जाने का ट्रेंड चल रहा था उस वक्त, सो वो भी निकल गया। तेलगी के पैसे कमाने की लत अब आदत बन चुकी थी। 1980 का वक्त था। पहले उसने फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम शुरू किया। काम चलता रहा, लेकिन 1991 में उसको मुंबई पुलिस ने इसी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया। मगर ये जेल का दौरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। एक साथी कैदी ने उसे बताया कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के बाद में बाजार में स्टैम्प की कमी हो गई है। तेलगी को कथित तौर पर जानकारी मिली थी कि लोग पुराने शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट से रेवेन्यू स्टैम्प निकाल रहे हैं और उन्हें वापस इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या था, ये आइडिया उसके दिमाग में क्लिक कर गया। जेल से बाहर आते ही उसने स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस ले लिया। सबसे पहले महाराष्ट्र में नेटवर्क मजबूत किया। बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों को फर्जी स्टैम्प बेचने शुरू कर दिए। इन विभागों के कई कर्मचारियों अधिकारियों को उसने मक्खन पॉलिश लगा के पैसे खिलाकर अपने पाले में कर लिया। धंधा सेट हुआ तो उसने इसका विस्तार शुरू कर दिया। एक एक करके करीब 16 राज्यों में उसने अपना नेटवर्क बना लिया। सब जगह पर उसके फर्जी स्टैम्प धड़ल्ले बिकने लगे। बताया जाता है कि तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के कारोबार और पैसे का हिसाब रखने के लिए करीब 300 MBA कर चुके लड़कों को नौकरी पर रखा था। स्टैम्प बेचने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करने वाले लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया। ये लड़के वित्तीय संस्थानों और बड़े बड़े निजी संगठनों से संपर्क करके उन्हें मोटी कमीशन का लालच देते थे और इससे आसानी से फर्जी स्टैम्प बिक जाते थे और काम बढ़ता गया। वही दोस्तों, फर्जी स्टैम्प छापने के लिए तेलगी ने नासिक की सरकारी टकसाल से पुरानी और खारिज हो चुकी मशीन नीलामी में खरीदी थी। इनसे स्टैम्प पेपर पर आसानी से सुरक्षा के चिन्ह, सिक्योरिटी मार्क छप जाते थे। नीलामी के दौरान इसे बेकार बताकर बेचा गया था, लेकिन असलियत में ऐसा था नहीं। तेलगी ने मशीन सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीदी थी। इसके बाद में उसने स्टैम्प पेपर के पॉजिटिव प्राप्त किए, जिनके जरिए प्रिंटिंग के लिए प्लेट बनती है। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर हो या फिर 1000 रुपए का, छापने की तकनीक एक ही होती थी और इसीलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए के मूल्य के स्टैम्प छापे गए। और दोस्तों, इसमें गजब की बात यह है कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उसने वे फर्जी पेपर कहां पर छापे थे। किसी जांच एजेंसी को छपाई के अड्डे की जानकारी नहीं हो सकी थी। लेकिन फिर शुरू हुए बुरे दिन। 1992 से 2002 के बीच में तेलगी पर अकेले महाराष्ट्र में 12 मामले दर्ज किए गए। 15 और मामले देश के अन्य राज्यों में दर्ज किए गए, मगर उसकी सरकार, अधिकारियों और सिस्टम में ऐसी पेट थी कि उसका धंधा चलता रहा। साल 2001 में जाकर कहीं उसकी गिरफ्तारी हो सकी। पूछताछ में उसने कई पुलिस अधिकारियों और नेताओं के नाम लिए। जांच में सबसे दिलचस्प रूप से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप कामत का नाम आया। मात्र 9000 रुपए की सैलरी वाले इस शख्स की प्रॉपर्टी करीब 100 करोड़ रुपए की पाई गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलगी ने कैसे सिस्टम पर अपनी पेट बनाई थी। जांच एजेंसियों ने देश भर में तेलगी की 36 प्रॉपर्टी का पता लगाया था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और इंदौर जैसे करीब 18 बड़े शहरों में उसके 123 अकाउंट सामने आए थे। मामले में एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की PIL के बाद में जाँच तेज हुई थी और कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। फिर भी कहा जाता है कि इस मामले में कई बड़े लोग बच गए। तेलगी का फर्जी स्टैम्प का घोटाला करीब 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला था। 16 राज्यों में इसके तार फैले हुए थे। साल 2001 में तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। 2006 में कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए 30 साल जेल की सजा दी थी। छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 202 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताई गई। इसके अलावा उसको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती थी।